गुड मॉर्निंग सर। सर सबसे पहले तो सर बधाई आपको कि कल मैंने जो आपसे हम लोग चर्चा कर ही रहे थे, आपने कहा था कि बाज़ार की पूरी संभावना है कि ना सिर्फ ग्रीन में बंद होगा बल्कि 25,000 का आंकड़ा जो है वो भी पार होता हुआ दिखेगा। तो सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने जो प्रिडिक्शन किया था वो बिल्कुल सटीक बैठा है। थैंक यू सर। तो ये बताइए, अब ये कमाल कर कैसे लेते हैं सर? अभी तो आपको जब 27,000 दिखेगा, जब जब आप हंसेंगे। हाँ सर, दिवाली वाले वो अब तो वही मन में ये है कि सर जो आपने कहा कि 2000 जो है दिवाली पे नए हाई लगाता हुआ दिखेगा, तो कहाँ तक की संभावनाएं दिख रही हैं आपको? बाजार ने 25,780 का लेवल कंफर्म कर दिया है। आज अगर 25,005 के ऊपर दूसरा क्लोज आ जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा कि आपको 15 सितंबर से पहले पहले 25,785 देखने को मिलेगा। ठीक है सर। अभी अब जिस तरीके से हमने देखा कि समय थोड़ा सा बिताया सर, धीरे धीरे करके बाजार आगे बढ़ा, एकदम से छलांग नहीं मारी, क्योंकि कई बार आपसे चर्चा होती है और साफ तौर पे ये होता है कि एकदम से हड़बड़ी में जिस तरीके से बाजार बढ़ता है तो वो थोड़ा एक नेगेटिव संकेत यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन अब यहाँ पे धीरे धीरे करके सपोर्ट लेते हुए यहाँ पर 25,000 के आंकड़े को पार किया है। अब आगे क्या देख रहे हैं आप? क्या स्थिति बनती हुई दिखेगी? क्या ये तेज़ी जारी रहेगी यहाँ पर? हाँ, अभी मैं कल तक तो तेजी देख रहा हूँ। 25,250 270 के आंकड़े तक निफ्टी को छूना चाहिए और उसके बाद फिर हम एक करेक्शन के मोड में आ जाएंगे। और शायद जो आपका क्वेश्चन है कि एफआईआई इतने शॉर्ट पे क्यों बैठे हैं, हाँ सर। वो एक्सपायरी तक इस शॉर्ट को कैरी करेंगे, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि एक्सपायरी तक फिर बाजार 25,000 के या उसके थोड़ा नीचे फिर आ जाएगा। तो एफआईआई ने मन बना लिया है शायद कि अभी एक दो दिन की तेजी को झेलेंगे और अगले वीक फिर थोड़ा मंदा रहना चाहिए, और उसमें एक्सपायरी में एफआईआई की पोजीशन आपको गायब शायद हो जाए। ठीक है सर, तो ये एक और पॉजिटिव ट्रिगर हो जाएगा अगर इस तरह की स्थिति हुई तो यहाँ पर अब आज के लिए किस तरीके की रणनीति बनानी चाहिए? आज हर्ष जी, पहले 25,020 एक बहुत बड़ी सपोर्ट है, अगर ये नहीं कटती है तो यहीं से सीधा 25,150 की तरफ बाजार जाएगा। और अगर ये कटती है तो 24,920 तक निफ्टी आना चाहिए, स्पॉट निफ्टी। तो वहां हम खरीदारी की बात करेंगे, 24,900 से 920 पे निफ्टी खरीदेंगे, 24,870 के नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे, और इंट्राडे टारगेट है 25,150 का। ठीक है इन सर। केस हम्म। निफ्टी 25,020 के नीचे नहीं जाती और सीधा ऊपर चलती है तो हम 25,090 के ऊपर फिर भी निफ्टी खरीदेंगे। डे लो को स्टॉप लॉस रखेंगे, और टारगेट 25,150 से 160 का होगा। यही हमारे आज बाइंग के दो टारगेट होंगे। ठीक है, यानी कि 25,024 के नीचे अगर निफ्टी दिखता है तो कमज़ोरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ये आपका कहना है यहाँ पे। दूसरी चीज़, इंटरडे राइज में आप 24,900 से लेकर 920 की रेंज में खरीदारी कर सकते हैं। जो भी व्यूअर्स निवेशक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लेवल्स को ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस जो है 24,870 के नीचे का रखना है। किन टारगेट्स के लिए? 25,150 के लिए यहाँ पर रहेगा। दूसरा, बिकवाली की जो शॉर्ट करने की जो सलाह है, जो लेवल्स हैं वो हम आपको बताते हैं, 25,150 से लेकर 275 के आसपास। इंटरडे गिरावट 175। जी 170। हाँ। ओके 25 150 से लेके यहाँ पर 170 के आसपास की रेंज है यहाँ पे। और इंटरडे गिरावट में आप जो यहाँ पे टारगेट है वो करीब करीब 25,100 के आसपास देखने को मिल सकते हैं। डे लो का जो स्टॉप लॉस है वो 25,090 के आसपास आप रख सकते, खरीदारी कर सकते हैं 25,150 के लेवल्स के लिए। तो यानी कि सर अब ये जो हफ्ता है हम लोग मान के चलें कि 25,200 निकल जाएगा। हाँ, कल निकलना चाहिए। थोड़ा सा हर जी स्ट्रैटेजी गलत अनाउंस हो गई और शायद गलत स्क्रीन पे आगे, मैं एक बार दोबारा अपने व्यूअर्स के लिए रिपीट कर दूं। जी। इन केस 25,024 के नीचे निफ्टी नहीं आता है तो अच्छा। 25,090 के ऊपर हम खरीदेंगे। हम्म। डे लो को स्टॉप लॉस रखेंगे, टारगेट 25,150 का ही रहेगा। तो दो बाइंग की रेंज है, नीचे आने पर या ऊपर जाने के ऊपर। और दूसरा सेलिंग रेंज है 25,150 से 175 के बीच में, वहां हम शॉर्ट करेंगे। 25,200 के ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे, और इंट्राडे 25,100 तक फॉल आना चाहिए। मेरे हिसाब से 25,200 के ऊपर निफ्टी नहीं जाना चाहिए। ठीक है सर, ये 25,200 का जो आंकड़ा है ये क्रॉस नहीं करना चाहिए। सर ने शॉर्ट की जो सलाह दी वो 25,150 से लेकर 175, और यहाँ पर जो है तमाम चीज़ों के जो लेवल्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, कल फिर हम लोग आपके साथ चर्चा करेंगे। नमस्कार जी। थैंक यू सो मच सर।